जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने शासन की योजनाओं एवं विकास कार्यों की चिंता करते हुए जतारा जनपद पंचायत के सामुदायिक भवन में एक समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं विधायक ने समस्त विभाग के अधिकारियों से विकास कार्यों की एवं शासन की योजनाओं की समीक्षा ली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र के विकास में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं कुछ अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित रहे, जिससे विधायक ने नाराजगी जताई। वहीं खटीक ने कहा कि हर 3 महीने में समीक्षा बैठक ली जाएगी और सभी अधिकारी कर्मचारी बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य है। बैठक में ग्राम पंचायत सदगांव विकास कार्यों की राशि निकाल के जेसीबी मशीन खरीद ली और निर्माण कार्य नहीं कराया गया, जिसके खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर सीईओ सिद्ध गोपाल वर्मा को निर्देश दिया गया, जिस पर जनपद पंचायत सीईओ ने कहा कि धारा 40 के तहत से पद से पृथक कार्यवाही करने की बात कही है। वहीं एसडीएम शैलेंद्र सिंह, जनपद सीईओ सिद्ध गोपाल वर्मा, एसडीओपी अभिषेक गौतम, थाना प्रभारी अरविंद सिंह दांगी सहित समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मत पे शासन की नीति के अनुसार हर विधायक को तीन माह में अपने विधानसभा की समीक्षा बैठक करने का अधिकार है। उसके अंतर्गत कल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हमारे एसडीएम साहब और एसडीओपी साहब सहित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। हम आपको बताना चाहते हैं कि हर विभाग की समीक्षा में पाया कि विकासखंड जो शिक्षा अधिकारी हैं, तो चाहे वो जनपद पंचायत जतारा के हों चाहे पलेरा के हों, उनको निर्देशित भी किया कि आप प्रत्येक विद्यालय को चेक करने के लिए जाएं। पर डे कम से कम 2-5 विद्यालय चेक करें और बच्चों के बीच में मध्याह्न भोजन ग्रहण करें। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। स्कूल समय पर खुलना चाहिए। स्कूल में जो टीचर लोग हैं वो सिर्फ अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा देते हैं 10 बजे। इसके बाद उनका कई विद्यालय ऐसे मिले जहाँ पर टीचर लोग चले जाते हैं, तो टीचर समय से आएँ और समय पर जाएँ, ये व्यवस्था होना चाहिए। जो यहाँ का लगातार परीक्षा परिणाम हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल का ख़राब होता जा रहा है, उसका सुधार करने के लिए बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका अधिकार है बच्चों का, उनको मिलना चाहिए और बच्चों की पढ़ाई में कोई लापरवाही कोई ना करे, शिक्षक लोग लापरवाही ना करें, इसके लिए हमने समुचित निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग के साथ साथ अन्य विभागों की भी समीक्षा हुई, कानून व्यवस्था से संबंधित भी बात आई। तो वहाँ पर हमने कहा जो भी फरियादी आए उसकी आप रिपोर्ट लें। प्राथमिक रिपोर्ट लेने के बाद तत्काल मौके पर जाकर के पुलिस वहाँ पर जांच करे कि वास्तविक रूप से सत्य घटना है या झूठी कोई रिपोर्ट करने तो नहीं आया। झूठा किसी के ऊपर मुकदमा कायम नहीं होना चाहिए और जो अगर अपराधी है उसने अपराध किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए, ऐसे समझो निर्देश दिए। इसके साथ साथ पशुपालन विभाग की भी समीक्षा हुई। हमारे यहाँ पर एक चिलिंग प्लांट है जो लगातार वर्षों से यहाँ पर चल रहा है। एक प्राइवेट कंपनी बाहर से आकर के यहाँ पर अपना प्राइवेट चिलिंग प्लांट चालू करना चाहती है। अभी वो रेट हाई फाई करके इस क्षेत्र के जो पशुपालक हैं उनका दूध 91 रुपया लीटर तक खरीदना चाहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी वो 91 रुपया लीटर खरीदेंगे। इसके बाद हमारा जो सरकारी चिलिंग प्लांट है दुख संघ सागर के माध्यम से जो यहाँ संचालित है मत पे सरकार का, वो बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद वो औने पौने दामों पर दूध खरीदने लगेंगे। इसलिए जो प्राइवेट कंपनी यहाँ पर आकर के और चिलिंग प्लांट चालू करना चाहती है उसके लिए समझो निर्देश दिए कि 50 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी दूसरा नया चिलिंग प्लांट चालू नहीं हो सकता। उसके लिए भी समुचित निर्देश जारी किए हैं, तो चिलिंग प्लांट नहीं लगना चाहिए। और जिला कलेक्टर महोदय को भी जानकारी है इस बारे में, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को भी जानकारी है। सागर की टीम भी यहाँ पर जाँच करके गई है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान भी किया गया है। तीसरा, शिक्षा विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित यहाँ पर हमने जब देखा कि यहाँ पर हमारे जो जतारा CSC है, जतारा CSC में 6 डॉक्टर हैं। जतारा प्रॉपर में 6 डॉक्टर हैं और 6 डॉक्टरों के लिए यह स्थिति है कि एक डॉक्टर सुबह 8 बजे आता है, पूरे दिन भर काम करता है, रात भर काम करता है और सुबह 8 बजे चला जाता है। बाकी 5 डॉक्टरों का कोई अता पता नहीं रहता कि कहाँ काम कर रहे हैं। तो ये निर्देश जारी किए हैं कि सभी डॉक्टर समय पर बैठें और इकट्ठे एक साथ बैठें। अगर 9 बजे से समय है, 9 बजे से 1-2 बजे तक बैठने का, तो 9 बजे से 2 बजे तक पूरे 6 डॉक्टर बैठें। दूसरा, इसके साथ साथ शाम के 1 घंटा या 2 घंटा बैठने का प्रावधान है, तो वो बैठें। और इसके साथ साथ ये भी हमने जो BMO थे उनको निर्देशित किया है कि किसी माता बहनों की डिलीवरी होती है
जो नीचे स्वास्थ्य कर्मचारी काम कर रहे हैं वो किसी प्रकार से लोभ लालच ना उन माताओं बहनों से रखें, क्योंकि डिलीवरी में अगर पैसा वो बार बार शिकायत आ रही थी कि डिलीवरी में पैसे मांगे जाते हैं और अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो वो तत्काल वहाँ पर रेफ़र कर देते हैं। कहाँ के लिए? टीकमगढ़ के लिए रेफ़र कर देते हैं। अगर औपचारिक माने उनका जो यहाँ पर जो समुचित इलाज होना चाहिए मरीजों का, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ पड़ता है। अब जतारा तो हमारा सिविल हॉस्पिटल बन गया है, तो इसके लिए हम लोगों ने हमें स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। पूरे डॉक्टर एक साथ बैठें, एक साथ काम करें और कोई ग्रुपबंदी नहीं डॉक्टरों के बीच में होना चाहिए। डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। डॉक्टर इलाज करें, मरीज को इलाज करें, जब ज़्यादा कंडीशन ही खराब हो तब अलग बात है कि उसको रेफ़र करें। बाकी उनका इलाज यहीं होना चाहिए मरीजों का। यहाँ पर दवाइयों की व्यवस्था भी पर्याप्त होना चाहिए। ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भी अपने निर्देश जारी किए और शिक्षा विभाग और अन्य विभागों से संबंधित भी कल समीक्षा बैठक हुई है। केन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना, उसके संबंध में भी हमारी चर्चा हुई। वैसे तो बांध सुजारा बांध के माध्यम से धसा नदी का पानी हमारे 183 गांव के किसानों को 75,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित करके मिल रहा है, लेकिन जहां जहां भी पाइपलाइन खराब हो गई है तो बांध सुजारा बांध के जो अधिकारी थे उनको निर्देशित किया कि बांध सुजारा बांध की अभी पाइपलाइन जो टूटी हो उसको ठीक कराएं। दूसरा केन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना, जो हमारे लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना था उस सपने को पूरा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और उनको हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और उसमें हमारे 132 गांव हमारे यहाँ लिए गए हैं। एक पंप स्टेशन हमारी बमोरी कला में बनेगी टीकमगढ़ जिले की, एक पंप स्टेशन छतरपुर जिले का निवाड़ी में बनेगा और वहाँ से पूरा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 4 तालाब हमारे क्षेत्र के टीकमगढ़ जिले के भरे जाएंगे। जतारा मदन सागर भी है, उसमें क्या बोलते हैं अपना टानगा का बहारूताल तालाब है, धर्मसागर बराना का तालाब है और हमारा रामनगर पलेरा का तालाब है। ऐसे 4 तालाब भरने का भी प्रावधान है। तो सिंचाई के क्षेत्र में जतारा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र बनेगा पूरे मध्यप्रदेश में जहाँ के हर गाँव में पानी पहुंचने की व्यवस्था होगी और उसके लिए पूरा प्रयास जारी है। केन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना का जो पानी आएगा 5 साल तो लगेगा, 5-7 साल लगेगा, लेकिन पूरा विश्वास है कि हमारे क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा और किसान सुदृढ़ होंगे। जतारा तालाब के लिए, मदन सागर के लिए, जतारा तालाब के लिए हमने मदन सागर तालाब के लिए अभी तत्काल व्यवस्था के तौर पे हमने जो इंजीनियर थे उनको निर्देशित किया है कि हमारा पद्मा सागर तालाब सायपुर है, पद्मा सागर तालाब सायपुर का जो बेस्ट बियर है उसके माध्यम से पूरा पानी निकल रहा है और पूरा बर्बाद होकर उत्तर प्रदेश में चला जा रहा है। उस पानी का कोई उपयोग नहीं हो रहा नाले के माध्यम से। तो जो पद्मा सागर तालाब के बेस्ट बियर से जो नाला निकला हुआ है, मोहारा पानी आए, मोहारा के बाद पानी बेरवार के ओने नाला से हमारे तालाब में भरने का प्रावधान किया जाए। इसके लिए DPR तैयार कराएं और राशि की व्यवस्था के लिए हमने बोला है कि जो पैसा सैंक्शन कराना है उसका DPR के माध्यम से हमें बता दें तो उसके लिए राशि भी हम सैंक्शन कराएंगे। और जतारा के मदन सागर तालाब में हमें पानी भेजने की व्यवस्था भी तत्काल करने की आवश्यकता है, तो हम 4-6 महीने में जल्दी से जल्दी उसके लिए कर सकें। ऐसी व्यवस्था के लिए भी हमने निर्देश किया। बाकी अन्य विभागों की जो समीक्षा हुई उन समीक्षा बैठकों में आपने खुद देखा, उद्यान विभाग की भी समीक्षा हुई। पशुपालन विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ पे 50 लाख रुपए तक का अनुदान देने का प्रावधान है। जो बकरी पालन का काम करना चाहते हैं, 500 बकरी का पालन करेंगे तो उसमें 50 लाख रुपए तक का अनुदान देने का प्रावधान है। ऐसी एक अनूठी योजना हम सब लोगों के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दी है। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो योजनाएं बनाई थी उन योजनाओं की भी समीक्षा की। सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जो उन्होंने योजनाएं चालू की हैं उन योजनाओं से संबंधित भी हमने चर्चा की है। राजस्व विभाग की भी समीक्षा की, कितने नामांतरण, कितने बंटवारे, कितने पटवारी हल्के माने हो चुके हैं, पटवारी हल्कों पर उनका निराकरण हो चुका है, उससे संबंधित भी पूरी चर्चा की और निर्देश किया है कि अधिकारी कर्मचारी सामंजस्य की भावना के साथ में मिलकर के काम करें, जिससे शासन की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ पात्र से पात्र व्यक्ति तक उनको मिल सके, उनके जनता के साथ में अच्छा व्यवहार करें। ये हमने जतारा से आशीष राय की रिपोर्ट।